अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने मेरा फर्स्ट लेक्चर देखा होगा। तो फर्स्ट लेक्चर में अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो स्क्रीन पर मेरा नंबर आपको शो हो रहा है। आप व्हाट्सएप में आप वीडियो के नीचे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो अगर हम चैप्टर 1 को 10th क्लास का हमने स्टार्ट किया हुआ है, तो अगर हम रिकॉल करें लेक्चर नंबर 1 को, तो हमने क्या पढ़ा था? क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा था। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का उसमें अगर मैं फार्मूला लिखूं तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन विच ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि अगर ए जीरो होगा तो कौन सी इक्वेशन होगी, बी जीरो होगा तो कौन सी इक्वेशन होगी। ठीक है, तो हमने इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म को डिस्कस किया था, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी डिस्कस किया था। तो आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2 में मैंने जैसे आपको पहले लेक्चर नंबर 1 के एंड पे बताया था कि इसके मुख्तलिफ तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। तो सोल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी आपसे एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एमसीक्यूज भी पूछा जाता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने तरीके हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 तरीके हैं। नंबर 1 इज बाय फैक्टराइजेशन, नंबर 2 कंप्लीटिंग स्क्वायर, नंबर 3 बाय फार्मूला। तो 1 बाय 1 इसको डिस्कस करेंगे। हमारे कोर्स में भी है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं और आगे एफएससी में भी जाके ये चीजें अप्लाई होती हैं। तो मैट्रिक लेवल पे तो है ही है, आगे भी जाके ये अप्लाई होती हैं। तो आप इसको अच्छी तरह से समझिएगा। फैक्टराइजेशन का तो कंसेप्ट आप लोगों को पता होगा। 5.2 क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3, 9th क्लास की मैं बात कर रहा हूँ। 5.2 क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 हमारा फैक्टराइजेशन के रिलेटेड ही था वो वाला। वहां पे भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, लेकिन वहां पे हमें कंसेप्ट दिया गया था कि फैक्टराइजेशन हमने कैसे करनी है, कोई भी एक इक्वेशन होगी। तो आज भी वही हमारा टॉपिक है। अच्छा बच्चों, ये मैंने 2 क्वेश्चन लिए हैं हमारी एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर 2 वो 1 पार्ट हमने कल कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 2 के ना मैंने 2 सवाल लिए हैं। वो कहता है कि सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। पहले हम पार्ट 1 की तरफ आते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी हमने 3 मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना है, सबसे पहले हमने देखनी है कि हमारी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके साथ हम कंपैरिजन कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। जी बिल्कुल, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, इसमें एक्स स्क्वायर अलग है, एक्स अलग है और 20 हमारे पास 20 मींस कांस्टेंट टर्म हमारे पास अलग है। तो हम इसको सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन करने के लिए बाय फैक्टराइजेशन 5.2 में 9th में आप लोगों ने अच्छी तरह से की होगी कि मिड टर्म ब्रेक कैसे करना है। हमने इसको, ये वाली फैक्टराइजेशन मिड टर्म ब्रेक से होगी। मिड टर्म ब्रेक कैसे करना है कि हमने इसके ये दोनों बाहर वाले जो हैं इनको हमने मल्टीप्लाई करना होता है। -20 x², -20 x² हमारे पास आया। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करें। अब हमने इनके जो फैक्टर लेने हैं, -20 x² के फैक्टर कैसे लेंगे? फैक्टर हम ऐसे लेंगे -20 x² के कि कोई से 2 फैक्टर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें। -20 x² है और जिनको ऐड या माइनस करें तो क्या है? -x है। हमारे पास दरमियान वाली टर्म आनी चाहिए। ठीक है, इस चीज का आप लोगों ने खासा ख्याल करना है कि आपके पास दरमियान वाली जो टर्म है उसको आपने सबसे पहले देखना है। पहले तो 2 फैक्टर लें। ठीक है, अब फैक्टर हमारे पास है -20 x²। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं, हमारे पास फैक्टर आते हैं एक 10 एंड 20। 10 मल्टीप्लाई बाई 2, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो क्या आता है? 20। अगर मैं इसके साथ x लगा दूं, इसके साथ भी x लगा दूं, 20 x², लेट से माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक हो गया। हमने कौन से फैक्टर लिए? -10 एंड 2 या -2 एंड 10 ले लें, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? -20 x² आएगा। अच्छा, अब हम क्या करेंगे? अब हमने इन दोनों को देखना है, -10x या -2x।
जो भी है इन दोनों में अगर इसको माइनस लेते हैं या उसको प्लस करते हैं, तो आपने ये देखना है कि इन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से हमारा रिक्वायर्ड आता है टर्म, नहीं आ रही। अगर -10x प्लस 2 करेंगे तो -8x आता है, अगर -2x प्लस 10 करते हैं तो हमारे पास 8x आता है। हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है वो कौन सी है, x वाली है। ठीक हो गया। तो बच्चों ये वाले हमारे फैक्टर नहीं बन सकते, तो हम कौन से फैक्टर लेंगे, हम फैक्टर लेंगे, अब इससे आगे चलते हैं कैसे फैक्टर निकालते हैं। 20, इसका एलसीएम ले लें, 2 1 द 2, 2 0, 2 5 द 10, ये बन गया 2 2 द 4 एंड 5। ये हमारे पास दो फैक्टर आते हैं 4 और 5। 4 और 5 को अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 20 आता है। 4 और 5 को अगर हम ऐड या माइनस करें, ठीक है, तो उसमें हमारे पास क्या आएगा, माइनस का x आता है। तो हमारे पास जो फैक्टर आ गए वो कौन से आ गए हमारे पास फैक्टर, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 4 माइनस का 20 इक्वल टू 0। अब बात कैसे पता लगेगी, कि हमें कैसे पता, हमें तो पता लग गया 4 एंड 5 आ रहा है, 4 एंड 5 ये फैक्टर हैं, इनमें से कोई सा एक माइनस लेना है। क्या हम -4 को लेंगे, मल्टीप्लाई करो -20 आ गया। अब हमने इसको ऐड करना है, 5 - 4 कितना आता है, 5 - 4 1x। हमारे पास कितना चाहिए, माइनस का x चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम माइनस को बड़ी टर्म के साथ लगा देंगे, ये माइनस यहाँ पे लगा दिया, अब हमारे पास क्या बन गया, -x। बच्चों ये तरीकाकार होता है कि मिड टर्म ब्रेक को आपने कैसे सॉल्यूशन की तरफ लेकर आना है। ठीक है, दो कंडीशनें होती हैं कि आपने दो फैक्टर लेने हैं, उनको मल्टीप्लाई करना है और उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, तो उसमें क्या आना चाहिए, दरमियान वाली टर्म की जगह आनी चाहिए। ठीक हो गया, उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। तो आए हम अपने असल क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ये हमारे पास फैक्टर आ गए दो, फैक्टर क्या है हमारे पास बच्चों, माइनस का 5x एंड 4x। ये मैंने इसकी जगह पे लिख दिया, पहले 4x लिख ले या माइनस का 5x लिख ले, नो प्रॉब्लम, आंसर विल बी सेम। x कॉमन, x -5 प्लस 4 कॉमन, x -5। ठीक हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद ये देखना है आपने कि ये इन दोनों टर्मों से फिर भी आपके पास एक टर्म ऐसी आएगी जो कॉमन कहलाएगी, x -5 ये कॉमन आ रही है, तो आपने इसको कॉमन ले लेना। अगर ये नहीं आ रही कॉमन, अगर इनमें कोई भी ऐसी चीज आ जाती है कि कॉमन नहीं आ रही, तो आप पीछे से कोई ना कोई लाजमी गलती करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो एक तो वेरिफिकेशन आपने फैक्टर से कर लेनी है, दूसरी वेरिफिकेशन आपने मिड टर्म ब्रेक से भी कर लेनी है। मिड टर्म से आपको पता लग जाएगा कि हमारे जो फैक्टर दो लिए हैं वो ठीक है। तीसरी हमें कैसे पता लगेगा कि आफ्टर दिस एट दिस पॉइंट कॉमन विल बी अकर, कॉमन विल बी मस्ट अकर, लाजमी आएगा। अगर नहीं आ रहा तो आप पीछे से कोई ना कोई गलती करते हुए आ रहे हैं, अपने फैक्टर्स को जो आपने लिए आप उनको दोबारा चेक कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो x -5 इक्वल टू 0, x + 4 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू -4। हमारा सोल्यूशन सेट क्या आ जाएगा, 5 एंड -4, 5 एंड -4, ये हमारा सोल्यूशन सेट था। ये बच्चों आपका एक पहला मेथड था फैक्टराइजेशन से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये अच्छी तरह से समझ आ गई होगी, नहीं आई तो अगेन एंड अगेन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पास हर आने वाली वीडियो आपके पास मौजूद हो, आपके पास आती रहे और आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू करें। अच्छा मौका है जिन बच्चों ने अभी तैयारी स्टार्ट नहीं की, तो इसलिए मैं मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चंस आपको इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड पे करवा दूंगा जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। और वो बच्चे जिनकी तैयारी है लेकिन कंसेप्ट नहीं है, इतना कोई पता नहीं है, तो अपनी तैयारी को समराइज करना चाहते हैं, तो ये लेक्चर्स को स्टार्ट कर दें देखना और साथ साथ प्रैक्टिस शुरू कर दें। तो आइए हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। दूसरे क्वेश्चन में हमारे पास कुछ इस तरह से वैल्यूज है, 3y² इक्वल टू y एंड y -5। अब इसमें आप देख सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, यहाँ पर तो थी, यहाँ पर नहीं है, तो हम सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे। आइए बनाते हैं, 3y², इस y को अंदर मल्टीप्लाई करें, y² माइनस का 5y, तो एक साइड पे सब कुछ कर लें, टर्म को इधर लेके आ जाएं,
3y का स्क्वायर, ये इधर आके माइनस वाई का स्क्वायर और माइनस 5 इधर आके प्लस 5 बन जाएगा। अब देखें आप, हमारे पास यहाँ पर जो 3y का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, तो क्या आता है यहाँ पर 2y का स्क्वायर प्लस का 5y इक्वल टू 0। देखो कांस्टेंट टर्म नहीं है, ये सिंपल फैक्टराइजेशन है, ये सिंपल फैक्टराइजेशन है। इसमें हम कोई ब्रेकअप नहीं करेंगे मिड टर्म को, और कोई हमने फैक्टर नहीं लेना। सिंपल हमारे पास एक y का स्क्वायर है और y है, तो इस सूरत में क्या करना होता है, देखिए y कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा 2y प्लस का 5 इक्वल टू 0, y इज आल्सो इक्वल टू 0 एंड दिस टर्म विल आल्सो बी इक्वल टू 0। ठीक हो गया, 2y इक्वल टू माइनस का 5 और y इक्वल टू माइनस का 5/2। एक ये है आंसर, एक आपके पास ये आंसर। तो हम वी कैन राइट सोल्यूशन सेट 0 एंड माइनस का 5/2, 0 एंड माइनस का 5/2। ठीक हो गया बच्चों, ये दो क्वेश्चन थे आपके, पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2। ये किस मेथड से थे, ये मेथड था आपके पास बाय फैक्टराइजेशन, हाउ वी सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। ये फैक्टराइजेशन से हमने दो सवाल किए थे, दोनों डिफरेंट तरह के हैं। एक आपके पास दोनों फैक्टराइजेशन से सॉल्व होने हैं, लेकिन दोनों की फैक्टराइजेशन डिफरेंट तरह की है। ठीक हो गया, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा आज का लेक्चर और आज वाला जो कंसेप्ट मैंने दिया है वो आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो बिला झिझक दिन में किसी भी टाइम वो मुझसे कांटेक्ट करके पूछ सकता है। और इसके बाकिया जो क्वेश्चन हैं वो आपके होमवर्क है, आपकी असाइनमेंट है, वो आपने करना है, उनकी प्रैक्टिस करनी है। तो अगर चाहें तो वो आप मुझे दिखा सकते हैं, और दिखाने का तरीका आपको मैंने स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप नंबर मैंने अपना दिया हुआ है। ठीक हो गया, तो अब हम जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 3, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्या चीज है, कंप्लीटिंग स्क्वायर, हाउ वी सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। उसमें कुछ मेथड्स हैं, कुछ स्टेप्स हैं, वो बच्चों को समझ नहीं आती, तो वो एट द एंड पेपर से पहले भी बच्चे वो क्वेश्चन समझ के जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरी वो वीडियो देखेंगे, मेरा वो लेक्चर सुनेंगे, तो अल्लाह के हुक्म से वो आपको समझ आ जाएगा और वो एंड तक आपको नहीं भूलेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो इसके बाकी पार्ट जो है वो आपने करने हैं इसको लाजमी, और ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाले, और इसमें आपके पास एक्सरसाइज के रिव्यू एक्सरसाइज का भी एक क्वेश्चन है। जब वो रिव्यू एक्सरसाइज पे आएंगे तो उसको भी वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज के लिए अल्लाह हाफिज, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।